दिस इज अविनाश दास और मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। दरअसल ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटेडली कह सकता हूँ अगर इस स्टोरी में से आपने 50% भी इम्प्लीमेंट कर लिया ना आपके लाइफ में, आप जिस भी फील्ड में हो, माय गॉड मैं बोलता हूँ आपको 100% आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ये स्टोरी एक छोटे से मछली की, एक मछली जो बहुत ही बड़े समुद्र में रहती है और वो मछली एक दिन तैरते तैरते एक कुएं में चले जाती है। एक कुएं में जाकर के उसे एक मेंढक मिल जाता है। वो मेंढक को वो कहती है कि मैं समुद्र से आई हूँ और समुद्र बहुत ही बड़ा होता है। तो मेंढक कहता है क्या सच में समुद्र इतना बड़ा होता है? तो मछली बोलती है हाँ हाँ भाई, समुद्र बहुत बड़ा होता है, अभी मैं तुझे कैसे समझाऊं? तो मेंढक बोलता है कि अपने हाथ ऐसा फैलाता है, बोलता है इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होगा समुद्र तुम्हारा? तो मछली बोलती है नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है बेटा। तो फिर मेंढक पूछता है इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा? तो मछली बोलती है नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है, मैं कैसे समझा पाऊंगी तुझे? तो मेंढक बोलता है अपना पूरा हाथ फैला के, पूरा जितना हो सके उतना पॉसिबल हाथ फैलाता है, बोलता है कि इतना बड़ा होगा। मछली बोलती है नहीं बेटा, मैं तुझे समझा ही नहीं पाऊंगी, उतना बड़ा होता है। तो मेंढक बोलता है कि कुएं में दो दीवारें होती है, एक साइड में दीवार होती है, एक इस साइड में दीवार होती है। तो मेंढक बोलता है कि ये दीवार से लेके ये दीवार तक इतना बड़ा होगा? तो मछली बोलती है नहीं नहीं, तू सोच भी नहीं पाएगा, इतना बड़ा होता है जो तू जिंदगी में नहीं सोच पाएगा, इतना बड़ा। तो फिर मेंढक बोलता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से बड़ा तो कुछ है नहीं, ये जितना मेरा कुआं है इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो इधर मछली बराबर है या मेंढक बराबर है? अभी देखा जाएगा तो मेंढक भी बराबर है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, उसका दिमाग उसने बंद कर रखा हुआ है, उसके कुएं में ही है, उसकी जिंदगी कुएं से बाहर कभी आई नहीं है, कभी उसने कुआं छोड़ के कुछ देखा ही नहीं है, देखना चाहता भी नहीं है, क्योंकि उसने दिमाग को लॉक लगा लिया। 2 मिनट के लिए भी अगर मेंढक सोचता था कि इस कुएं से बाहर निकल के मैं एज्यूम कर लूं कि ये मछली शायद सच बोल रही होगी और समुद्र होगा, तब जाके वो पहुंच पाता था ना वहां पे। अगर वो सोचेगा ही नहीं, वो अपना दिमाग जो उसने लॉक किया हुआ है, जो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, वो कंफर्ट जोन से अगर बाहर ही नहीं निकलेगा तो खाक समुद्र में पहुंच पाएगा। इसीलिए अपने ह्यूमन बीइंग में भी एक कंफर्ट जोन होता है। हर कोई व्यक्ति अगर अपने कंफर्ट जोन में रहेगा तो उसको लाइफ बहुत आसान लगती है। 9 to 5 वर्क, आराम से रहना, सैटरडे संडे छुट्टी, आई एम नॉट ऑल, आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट शीज लाइफ, जिस बंदे को लाइफ में कुछ बनना है तो सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही बड़ी चीजें होती है। ऑल द ग्रेटर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग हैपेंस ओनली एंड ओनली आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ माय फ्रेंड्स। यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप अगर जिंदगी के स्टार्टिंग के 7 इयर्स लाइफ में स्ट्रगल करोगे तो पूरी लाइफ आप बैठ के आराम से खा सकते हो। लेकिन आप अगर जिंदगी के स्टार्टिंग के 7 इयर्स जो आपके एजुकेशन में, आपके बिल्डिंग में, आपके बेस में बनाने हैं, उसको अगर आप आराम से बैठ के मजे करेंगे ना तो पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा। माय गॉड, दैट इज द रियलिटी। So that is the thing you should all come out with and really get out of your comfort zone and do something for yourself and for your betterment. This will be the really great motivation for me also and for you also. Thanking you.